प्रश्न नंबर 4, सदिश A इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k का सदिश B इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 2k का प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन ज्ञात कीजिए। A का B पर प्रक्षेप प्रोजेक्शन आपको ज्ञात करना है प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 में बच्चों आपको A एक वेक्टर दिया है जिसका मान है 3i प्लस 4j प्लस 5k। इस वेक्टर का, इस सदिश का सदिश B पर प्रक्षेप पूछ रहा है और B वेक्टर है 2i प्लस j प्लस 2k। प्रक्षेप पूछ रहा है A का B पर प्रक्षेप, A का B वेक्टर पर प्रक्षेप पूछ रहा है। प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। फिगर के फॉर्म में हम बताएं तो A वेक्टर हमें ये दिया है जो OA से हम चित्र में बता रहे हैं, और एक वेक्टर B है OB, इसको B वेक्टर कह रहे हैं, इसको हम A वेक्टर कह रहे हैं। प्रश्न में A वेक्टर क्या है, B वेक्टर क्या है आपको दिया है। अब A का B पर प्रक्षेप का मतलब क्या है? वास्तव में बच्चों दो सदिशों के अदिश गुणन का ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ज्यामिति निरूपण है दो सदिश का अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो वेक्टर A का B पर प्रक्षेप का मतलब है कि इसके एंड से हम इसके ऊपर लंब डालेंगे और जो O लंबपाद होगा उसकी O से जो दूरी है यही है प्रक्षेप। OM ही प्रक्षेप है किसका? A का B पर प्रक्षेप। तो A का B पर प्रक्षेप हमें चित्र में जो दिखाई दे रहा है वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। OM है, वो प्रक्षेप कितना है? OM है, और इनके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करें तो OM क्या होगा? OM होगा A cos थीटा। ये कैसे आया होगा? आधार बटे कर्ण बराबर cos थीटा होता है। आधार हमें नहीं मालूम, OA A है, A वेक्टर का मापांक। वास्तव में देखा जाए तो A क्या है? A का मापांक है। आप इसको मॉड A cos थीटा भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू cos थीटा। तो हमें OM का मान मिला A cos थीटा। तो प्रक्षेप A का B पर प्रक्षेप चित्र में नजर आ रहा है OM, और OM का मान हमें मिल रहा है A cos थीटा, जिसको हम कह रहे हैं मॉड A cos थीटा। और आपको मालूम है कि दो सदिश का अदिश गुणन A डॉट B इज इक्वल टू होता है मॉड A का मापांक मॉड B cos थीटा। हम मॉड A cos थीटा को हम रखे रहें तो A डॉट B अपॉन मॉड B का भाग देंगे तो हमें मॉड A cos थीटा मिलेगा। यहाँ को देखते हैं मैं एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इसको चाहो तो आप A cos थीटा भी लिख सकते हो। मॉड A कहो या A कहो एक ही मतलब है, बिना तीर का है, मतलब अदिश राशि है। तो A का B पर प्रक्षेप याद रखेंगे। कुछ लोग डायरेक्ट सूत्र रटते हैं, यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है कि A का B पर प्रक्षेप है A डॉट B अपॉन मॉड B। अब इस कैलकुलेशन को हम कर लेंगे तो बड़े आसानी से A का B पर प्रक्षेप का पता लग जाएगा। A वेक्टर आपको मालूम है 3i प्लस 4j प्लस 5k है। इसका हम किससे डॉट करेंगे? B से डॉट करेंगे। B वेक्टर है ये, A वेक्टर 3i
प्लस 4j प्लस 5k मैंने किया, डॉट वो है 2i प्लस j प्लस 2k अपॉन वेक्टर b का मापांक। मापांक कैसे निकालते हैं, इसके पहले वाले प्रश्न में भी आपने देखा कि वेक्टर b पर हम नज़र रखेंगे, i j k के गुणांकों को वर्ग करके जोड़ देंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 1 2 का वर्ग करके जोड़ेंगे, इन दोनों का डॉट कर देंगे तो 3 दूनी 6, i के साथ i का डॉट 1, j डॉट j 1 यानी 4 एकम 4 प्लस 4, 5 दूनी 10, k डॉट k 1 हो गया, 5 दूनी 10 बटे रूट ओवर ये है 4 प्लस 1 प्लस 4। और ये बाकी क्वांटिटी, इसमें तो 9 क्वांटिटीज़ आएंगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सदिश अदिश गुणन में i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k i j के x अक्ष y अक्ष z अक्ष के दिशा में एकांक सदिश है, उनका अदिश गुणन 1 होता है। और चूँकि i और j x और y लंबवत है और y और k z एक्सिस लंबवत है, k डॉट z और x लंबवत है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है। इसलिए बाकी क्वांटिटी को हमने नहीं लिखा, नहीं तो 3 एकम 3 भी लिखना पड़ता, 3 दूनी 6 भी लिखना पड़ता, बहुत सारी क्वांटिटी आती। हमने i डॉट i का ही हमने गुणा किया, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 5 दूनी 10। तो प्रक्षेप का पता लग गया, OM इज इक्वल टू A का B पर प्रक्षेप का मुझे पता लग गया 6 4 10, और इसका कैलकुलेशन आ रहा है 20 और 4 4 8 1 9 रूट 9 यानी 20/3 इकाई A का B पर प्रक्षेप OM का मान है।